और वे परब्रह्म रूप में ही व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब ब्रज वृंदावन में लीला करते हैं तब वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को भूल जाते हैं, स्वभाव में रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, हर व्यक्ति इन दोनों स्थिति में जाता है। जिससे आपका बहुत स्नेह होता है ना, उसके आगे आप प्रभाव प्रकट करते ही नहीं हो। लेकिन जिनसे आपका कोई स्नेह प्रेम आदि नहीं, उनके सामने खूब प्रभाव में रहते हो। वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे, स्वभाव में रहे, प्रभाव में नहीं आए। लेकिन मथुरा जाते ही ठाकुर जी ने अपना प्रभाव रूप धारण कर लिया। कंस का वध किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, धनुष भंजन कर दिया, कुब्जा का कमर टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया, सुंदरी बना दिया। ये सब भगवान के जो तत्व हैं, भगवान जो करने में समर्थ हैं, वो सारी लीलाएं भगवान ने वृंदावन से जाने के बाद की, वृंदावन में नहीं। वृंदावन में तो ठाकुर जी भूले हुए हैं कि मैं परमात्मा। तो वृंदावन के जो श्री कृष्ण हैं वो ठाकुर जी का स्वभाव है। जब भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो अपने स्वभाव रूपी उस कृष्ण को वृंदावन में ही छोड़ गए। उस स्वभाव वाले ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गए, आज तक वृंदावन में। इसलिए वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ, श्री राधा रमन, सबके नाम के आगे क्या लगता है? लाल। वहां के बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल। लाल मतलब लाला, छोटो लाला, लाड़ लो लाला। एक कछु ना जाने नेक सो सोए, ऐसी श्रृंगार करके बैठ गए बस सबन को दर्शन देवे के काजे। ऐसी भावना है वृंदावन में। वो श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। और उन्हीं श्री कृष्ण ने, जो ठाकुर जी का स्वभाव है, किशोरी जी के साथ में विवाह हुआ। प्रभाव को वृंदावन में प्रकट ही नहीं होने दे सकते ठाकुर जी। अच्छा, स्वभाव अपनों के लिए होता है, अपनों के आकर्षण के लिए होता है, और प्रभाव संसार के लिए होता है, संसार के आकर्षण के लिए होता है। तो ठाकुर जी अपना प्रभाव रूप धारण करके मथुरा गए और वहां पर शंख भी धारण करते हैं, चक्र भी धारण करते हैं, गदा भी धारण करते हैं, अकेले युद्ध भी कर लेते हैं जरासंध के साथ में, नई नगरी का निर्माण करके रण छोड़ के भी भाग जाते हैं, और बीच समुद्र में बैठ करके राजकुमारों की तरह आनंद भी करते हैं। वो ठाकुर जी का प्रभाव है। दूसरी बात, किशोरी जी कोई अलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणो कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी श्री राधा रानी कौन है? बोले लक्ष्मी जी हैं। नहीं, लक्ष्मी नहीं है श्री राधा रानी। श्रीमन नारायण जो कृष्ण बनकर के पधारे, वही श्रीमन नारायण की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, उन्हीं की अंतरंग शक्ति, मतलब नारायण की ही शक्ति श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुई। वो लक्ष्मी जी नहीं है राधा रानी। मैं इंद्रेश हूं और मेरी जो थोड़ी बहुत गुरुदेव की कृपा से जो ज्ञान है वो कथा है। व्यक्ति रूप में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, कैसे भी रह सकता हूं, लेकिन वाणी रूप में मेरा स्वरूप आप सबको सद्मार्ग दिखाना ही है। कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व से हमको फर्क नहीं होता, उसकी वाणी अगर हमको सार्थक कर रही है तो उसकी वाणी से हमको लाभ लेना है। वाणी और व्यक्ति अलग अलग हो गए दोनों। ठीक वैसे ही ठाकुर जी और ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, प्रेम की स्थापना के लिए भगवान ने अपनी शक्ति को ही किशोरी जी के रूप में भेजा। लेकिन विवाह के लिए दो होने जरूरी हैं, अपने से विलग होना जरूरी है। आप खुद से प्रेम कर सकते हो पर विवाह नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी के साथ विवाह किया कथा जगत में, अपने प्रभाव रूप में, द्वारिका लीला में। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। अब यहां थोड़े गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है। जितने विवाहित लोग हैं उन लोगों के सुनने योग्य और समझने योग्य कथा है। रुक्मणी जी के साथ विवाह करके ठाकुर जी द्वारिका आ गए। एक सत्राजित यादव था, उसके पास सेमंतक मणि थी। उस मणि का प्रभाव ऐसा था, वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने मन में विचार किया, अकेला व्यक्ति 1000 किलो सोने का क्या कर देगा? और वो भी एक महीना में एक बार, साल में एक बार आता हो तो समझ भी आ, रोज हर दिन 1000 किलो सोना प्रकट होता है। ठाकुर जी बोले इतना धन किस काम का? तो भगवान ने एक दिन सत्राजित से कहा, भाई सुनो, तुम्हारे पास जो मणि है
वो इतना सोना देती है, अकेला तुम क्या करोगे उसका? सत्राजित तो बोला मैं उसमें रहूंगा, मैं उसी में सोऊंगा, मैं उसी से नहाऊंगा, उसी में रहूंगा। भगवान बोले तो भी महीना में इतना सोना आ जाएगा कि तुम उसमें भी पूरे जीवन खा पी सो सकते हो, पर साल भर में इतना सोना आ जाएगा कि तुम सोने का पर्वत खड़ा कर दोगे, क्या करोगे अकेले? तो सत्राजित ने कहा आप क्या सुझाव देना चाहते हैं वो बताइए। ठाकुर जी ने कहा हम तो ये सुझाव देंगे कि भैया अपने इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवाओ, और वहां जितना सोना इससे होगा उससे हम लोग विद्यालय, उससे हम लोग बालकों के लिए कुछ और बढ़िया, मतलब ठाकुर जी द्वारिका का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की उससे बात करने लगे। आपको पता द्वारिका कितनी बड़ी थी जो समुद्र में डूब गई? कितनी बड़ी थी वो द्वारिका? भागवत जी में विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में बालकों के ऊपर जो आचार्य हैं उन आचार्यों की गणना बताई है। द्वारिका के विद्यालय में 30 करोड़ आचार्य हैं। कितने आचार्य? एक आचार्य के नीचे कम से कम 60 बालक पढ़ते हैं। अब आप अपने आप अनुमान लगा लो कि बालक कितने होंगे, और इन बालकों के माता पिता आदि आदि लगा करके एक पूरा नया देश ही था द्वारिका। तो ठाकुर जी ने सत्राजित से कहा इस मणि को तुम जमा करवा दो, इससे जितना धन होगा उससे हम द्वारिका का कल्याण करेंगे। सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया, और जैसे ही सत्राजित ने मना किया भगवान बोले ठीक है एक बार ही बोलना चाहिए, दूसरी बार कभी हाथ फैलाने नहीं चाहिए। लेकिन तभी सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहन करके नगर भ्रमण में चला गया, लोगों को दिखाने के लिए देखो मणि कैसी। नगर से जैसे जंगल में उसने प्रवेश किया, एक शेर ने उसका वध कर दिया और मणि लेकर के शेर भाग गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू भाग गया, और पूरा इल्जाम किस पे लग गया? भगवान पे। 3 दिन तक जब प्रसन्न नहीं मिला तो पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की कुदृष्टि थी उस मणि पर। सत्राजित ने देने से मना कर दिया तो इन्होंने इसके भाई को बंदी बना के मणि चुरा ली है। इसको क्या कहते हैं? कलंक। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को अपने एक बार जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कुभाव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सब उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी के सब विपक्ष में खड़े हो गए। अब सभा में जब ठाकुर जी जाके बैठते थे स्वधर्मा सभा में, तो मंत्री आदि सब सामने तो नमस्कार करते थे, लेकिन ठाकुर जी के पीछे से बोलते थे बताओ भगवान है लेकिन लोभ नहीं गया मन से, मणि के पीछे भाग रहे थे। आपस में मंत्रिमंडलों में सेनापतियों में ही चर्चा होने लगी कि भैया निश्चित ही कोई सुरंग है भीतर जहां पर प्रसेन को छुपा करके रखा है इन्होंने, और मणि अपने पास रख ली होगी। ठाकुर जी को जब ये सब बातें पता चली तो भगवान जोर से हंसने लगे। ये संसार है, यहां ठाकुर जी को नहीं छोड़ा गया तो हम तो मानव हैं। पूरी द्वारिका बसाई ठाकुर जी ने, द्वारिका के लोगों का दाना पानी चलता है ठाकुर जी से, सब कुछ किया ठाकुर जी ने, लेकिन आज एक क्षण नहीं लगा द्वारिका के लोगों को भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाने में। ठाकुर जी मानो हमें आपको संकेत कर रहे हैं कि भाई मर मिटिएगा दुनिया के लिए, लेकिन फिर भी आपकी इतनी सी चूक और आपके अपने ही आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप चाहे जो करिए संसार के लिए, पर संसार का ये स्वभाव है, हम सब कान के कच्चे होते हैं, हम सब कान के कच्चे। हम कथा सुना रहे हैं, हम यहां से निकलते हैं, आप सब लोग प्रणाम करते हैं, पर आप विश्वास मानिएगा अगर किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में भी कुछ गलत आपको बता दिया, महाराज जी तो यूं कर रहे थे, महाराज जी तो त्यों कर रहे थे, महाराज जी तो ऐसे जाते थे, महाराज जी तो इतना लेते थे, इतना वो करते थे, तो आप लोगों को संशय नहीं होगा, आप 7 दिन की कथा भूल जाओगे कि हमें ज्ञान क्या दिया, हमें योग्य बातें क्या बताई, हमें श्रेष्ठता क्या मिली। आपके मन में वही घूमता रहेगा, ये तो ऐसे है, ये हमारा स्वभाव है। और आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप ऐसे हो, मैं भी ऐसा हूं। पर हां, भक्ति मार्ग में जब आप प्रवृत्त होते हो तब आपका स्वभाव पता कैसा होता है? कोई व्यक्ति आपसे 100 बात कहे, आप सुनेंगे,
लेकिन आपके मन में आएगा कि नहीं, जब तक मुझे अनुभव में नहीं आएगा, मुझे स्वयं नहीं दिखेगा, मैं इसकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। और जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे जिसकी 100 बुराइयां आपने सुनी, उससे मिलने के बाद जब वापस उस व्यक्ति के पास जाओगे जिसने 100 बुराइयां की, आप क्या कहोगे? भाई देख, तूने कहा तो वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब लोग होते हैं, पर उसमें ये गुण भी था, ये अच्छाई भी थी। आप गए तो आप उसमें गुण ही देख करके आए। ये एक वैष्णव स्वभाव। द्वारिका के लोगों ने भगवान पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि इन्होंने मणि चुराई है। भगवान बोले चलो भैया कृष्णचंद्र, लग जाओ काम पे। क्या काम पे? हल्ला करना नहीं है, चुपचाप ढूंढना है मणि है कहां। मतलब आप पर जब प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा हो तो शोर मत मचाइए कि मैं गलत नहीं हूं। जब आप गलत नहीं है तो आप शोर करेंगे ही नहीं, आप चुपचाप शांत बैठे रहेंगे और धीमे धीमे अंदर ही अंदर खोज करेंगे कि ये इल्जाम मुझ पर लग क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। एक बात कह दें, व्यक्ति पर जब प्रश्न उठाया जाए और वो व्यक्ति मचल जाए, हाथ पैर फेंकने लगे और महाराज चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, चीजें उठा उठा के फेंकने लगे, तो समझ जाना गलती इसी की है। इतना विचलित क्यों हो रहा है? जिसका अपराध नहीं होता उस पर यदि गलत इल्जाम लगता है तो वो शांति ही रहता है। जब अपराध ही नहीं है तो मैं क्यों इतना मचलूं? ठाकुर जी मचले नहीं बिल्कुल भी। पूरी द्वारिका ने भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, करने दो, हम धीमे धीमे अपना काम करते हैं। सेना लेकर के आधी रात भगवान निकल पड़े, ढूंढो भाई प्रसेन कहां है। अब सेना के लोग कहें, बोले भगवान ढूंढना क्या है, सबको पता, आपके पास ही तो है, निकाल। भगवान बोले सुदर्शन चक्र से एक एक का सर धड़ से अलग कर दूंगा। जब हम कह रहे हैं कि प्रसेन को ढूंढो तो ढूंढो, चलो। और सेना के साथ ठाकुर जी निकल पड़े। तब दूर एक जंगल में प्रसेन का शव मिला। सेना ने देखा शेर के पंजों के निशान उसके शरीर पर। ठाकुर जी ने कहा मणि ढूंढो, मणि कहां है। भगवान, सब सेना ने ढूंढा, मणि नहीं मिली। तभी एक सैनिक बोला भगवान शेर के पंजों के निशान हैं, तो अगर हम पगडंडी देखें तो हो सकता है शेर मिल जाए। पगडंडियों के पीछे 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 गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था, मणि उसके पास भी नहीं थी। ये कैसे मरा? बोले इसके ऊपर भालू के पंजों के निशान हैं। भगवान बोले इसके पीछे चलो। और अंदर गए तो एक गुफा में पहुंच गए। ठाकुर जी बोले अब यहां सब रुक जाओ, मैं भीतर जाता हूं। और ठाकुर जी भीतर गए, वहीं मणि दिख गई ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई, एक भालू के साथ ठाकुर जी का 18 दिन तक युद्ध हुआ। आक्रमण कर दिया एक रीछ ने। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली हो गई, तब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके बोला भगवान मुझे क्षमा करो। ठाकुर जी बोले कौन हो तुम? 18 दिन हो गए, तुम मरते भी नहीं हो। भालू बोला भगवान मैं जामवंत हूं, मैं चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने जैसे सुना जामवंत, भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया, मेरे प्यारे जामवंत जी आपका द्वापर में दर्शन हो गया, मैं बहुत आनंद में हूं आपको देख के। भगवान ने पूरा वृत्तांत बताया, इस मणि की वजह से हम पर कलंक लगा है, अब आप हमारे साथ चलो, गवाही देना द्वारिका में कि मणि आपके पास कैसे आई, कहां, नहीं तो लोग बाग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। जामवंत बोला भगवान मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजूंगा, और जिसको भेजूंगा वो सदा आपके पास ही रहेगा। भगवान बोले कौन? एक हाथ में मणि रखी और दूसरी हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। क्या नाम है? जामवती। भगवान ने जामवती को जैसे ही देखा, भगवान बोले ये क्या कर रहे हैं आप? बोले भगवान मेरी सदा से इच्छा थी कि आप जैसे दशरथ जी को, जैसे आप श्री सीता जी के पिताजी जनक जी को सुख देते हैं दामाद बनकर के, ये सुख मुझे कब देंगे? और अब वो युग आ चुका है, आप मुझे भी ससुर होने का सुख दीजिए, मैं आपको दामाद के रूप में देखूं, आपको अपने जामाता के रूप में देखूं, मेरी बेटी से आप वर्ण कीजिए। भगवान बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर की मणि इनके पास नहीं थी, और दूसरा क्या लगेगा? बोले इनको भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को, इंसान खत्म हो गए। कई जगह ऐसा वर्णन है कि जामवती जो थी ना वो भी भालू जैसी थी। वो ठाकुर जी उसको देखें, ठाकुर जी पे घुर्रावे। भगवान बोले अभी से घुर्रा रही है ये, तो इससे कैसे ब्याह करें हम? जामवंत जी बोले भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में थे, अभी आप लीला पुरुषोत्तम, आप लीला कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण हैं।
आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है कि आपको मर्यादाएं देखनी पड़ेंगी, कृपा करके मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। ठाकुर जी वापस आए। जामवंत जी ने आकर के गवाही दे दी। पूरी द्वारिका को पता चला कि भगवान के पास मणि नहीं थी। सब द्वारिका के लोग ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। भगवान बोले, कभी भी किसी पर संशय करने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए, और 1 बार किसी पर संशय करने से पहले उसके उपकारों का विचार किया कीजिए कि इसने हम पर कितने उपकार किए हैं। द्वारिका नगरी बनाई मैंने, आप सब लोग यहां रहते मेरी कृपा से हैं, सब लोग भोजन करते मेरी कृपा से हैं, और आप लोगों ने 1 बार भी विचार नहीं किया संशय करने से पहले। द्वारिका के लोग बोले, भगवान हमें क्षमा कर दो। बोले, इसमें क्षमा की कोई बात नहीं, ये तो संसार का नियम है। ये तो मैं क्या, संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में 1 बार ऐसी स्थिति का अनुभव करेगा। अब द्वारिका के लोग भगवान से तो क्षमा करने लगे और सब ढूंढने लगे, ये इल्जाम लगाया किसने भगवान पर। बोले, जिसकी मणि थी उसका नाम क्या है। बोले, सत्राजित। अब सत्राजित को गालियां देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर लांछन लगाया, तेने ऐसे किया, ये किया। सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार हो गया, उसके घर पर पथराबाजी करने लगे लोग तो ऐसे ही करते हैं, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में। अब तो सत्राजित को घेरने लगे। अब तो वो जैसे ही घर से बाहर निकले, लोग कहे तुझे मार देंगे हम, तू घर से बाहर मत निकलना, तेने हमारे भगवान के ऊपर इल्जाम लगाया। सत्राजित बड़ी चिंता में आ गया, मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे सब ठीक हो जाए। तब उसने अपनी बेटी को देखा। उसकी बेटी का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा बचपन से ठाकुर जी से प्रेम करती थी, और उसने अपने पिता से कहा था कि मैं विवाह करूंगी तो केवल इन्हीं से करूंगी। तब सत्राजित कहता था, मृत्यु स्वीकार है लेकिन कृष्ण से तेरा ब्याह नहीं करने दूंगा मैं। और जबरदस्ती अपनी बेटी की सगाई कर दी एक सतधनवा नाम के व्यक्ति से। सगाई हो चुकी है उसकी बेटी की, लेकिन आज वो सोचता है अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं कृष्ण से तो कृष्ण मेरे संबंधी हो जाएंगे, और कृष्ण संबंधी हो गए तो ये जितने द्वारिका के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं सब मेरे प्रेमी हो जाएंगे। भाई जब मैं उनका ससुर बन जाऊंगा फिर क्यों गाली देंगे मुझे। इस लोभ में अपनी बेटी का ब्याह कर दिया भगवान से। और तीसरा ब्याह भगवान का हुआ सत्यभामा। दहेज में मणि लेकर के गया। भगवान बोले, इसको दूर रखो मेरे से, इसके कारण इतना सब चक्कर घूम गया, ये मणि चाहिए ही नहीं हमको। लेकिन एक लीला हो गई। क्या? भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा से हुआ तो सत्यभामा के जो पुराने मंगेतर थे जिनसे इनका ब्याह होने वाला था, सतधनवा, वो तो ब्याह इसीलिए कर रहा था कि उसको मणि मिलेगी दहेज में। अब पता चला रात रात में ससुर जी ने मन बदल करके कृष्ण से ब्याह कर दिया। वो तो क्रोध में भर गया, और उसको पता चला कि कृष्ण ने मणि ली भी नहीं है दहेज में। उसके मन में आया, बोले बेटी तो हाथ से गई, ब्याह तो हुआ नहीं मेरा, कम से कम मणि ले आऊं ससुर जी से। और वो आया, आकर के कहा कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, पहले मेरी सगाई कर दी अपनी बेटी से और मुझे बिना बताए ब्याह कर दिया कहीं और। पीछे हट जाइए थोड़ा। नहीं, आप सब लोग नहीं, बीच वाले हट जाओ ना, लाइट से नहीं पीछे बैठो, और फ्लक्चुएशन हो रहा है, कोई देखिएगा सब। इधर देखो भैया, जो भी लाइट वाले हों वो पूरा सब देखना। ठाकुर जी आ रहे हैं कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 1-1.5 घंटा और रुक जाओ ठाकुर जी, फिर खूब जोर से पूरे सुनाम में ही आ जाना। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, कहां चल रही थी कथा? हां, सतधनवा दौड़ा दौड़ा आया और अपने एक्स ससुर जी मेरे से ब्याह क्यों नहीं कराया आपने अपनी बेटी का, और मुझे बिना बताया आपने ब्याह कर दिया कहीं और, ये बहुत गलत है, और आदि आदि सब सुनाने लगा। बोले अब क्या चाहते हो? बोले कि इसकी भरपाई होगी, अब मणि मुझे दो। बोले मणि तो नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हुई और सतधनवा ने सत्राजित यादव को, मतलब भगवान के तीसरे ससुर जी को, जान से मार दिया और मणि लेकर के भाग गया। मणि लेकर के भाग गया। अगले दिन ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे थे, इतने में ही सत्यभामा रोती हुई आई। ठाकुर जी बोले क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं?
उसने बताया, बोले मेरे पिताजी को मेरे पूर्व मंगेतर ने मार दिया और मणि लेकर के वो भाग गया, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। ठाकुर जी बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, वो तो मेरे बड़े हितैषी थे। केवल और केवल सत्यभामा के मन में अपना प्रेम स्थापित करने के लिए ठाकुर जी रोने लगे। ठाकुर जी बोले, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मेरे ससुर जी कहां चले गए, बेचारे कहां होंगे अब। ऐसे रोवे उसकी गोदी में सर रख के सत्यभामा कहे, मुझे पता है आप मुझसे और मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान बोले, बस मैं तुमको यही बताना चाहता हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे खुद के पिता चले गए क्या। सत्यभामा भगवान चाह रहे थे कि इसके मन में ये आ जाए कि नहीं, ये मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन सत्यभामा क्या बोल पड़ी, बोले आप इतना रोइए मत, आप इतना परेशान मत होइए, मुझे पता है आपको बहुत कष्ट है। भगवान बोले, देवी मैं क्या करूं। बोले, अब इसका एक ही उपाय। बोले क्या। सतधनवा को आप मारिए जाकर के, और वो जो मेरे पिता की मणि चुरा के भाग गया, वो मणि ला करके मुझे दे दीजिए, पिता के बाद उस मणि पर अधिकार मेरा है। भगवान बोले, मणि मेरा पीछा कब छोड़ेगी, ये मणि मेरे जीवन में ऐसी आई है, जब से आई है तब जा ही नहीं रही है। इसका अभिप्राय क्या है, ठाकुर जी क्या बताना चाह रहे हैं। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कभी आप बड़े उतावले हुए थे, कभी ना कभी वही वस्तु आपको इतना कष्ट देगी कि आप उससे दूर भागोगे। वो वस्तु भी हो सकती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज के लिए ठाकुर जी के अलावा बहुत उतावले मत होइए, क्योंकि अतीत में यदि वो वस्तु भी अगर आपको मिल जाए तो आप उससे भी अप्रसन्न हो जाओगे। लोग धन की इच्छा बहुत रखते हैं, लेकिन अतीत में जब धन की प्राप्ति हो जाती है तो बहुत धन भी कई बार लोगों को कष्ट देने लगता है। कई लोगों को बहुत यश की कामना होती है, मेरा बहुत नाम हो जाए, मैं जहां जाऊं भीड़ इकट्ठी हो जाए, कई बार उसको भीड़ से ही परेशानी होने लगती है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कभी किसी वस्तु से आशाएं मत रखो, नहीं तो वो बहुत परेशान करेगी आपको। ठाकुर जी बोले, अब इस मणि का क्या करें हम। सत्यभामा बोली, आप अभी जाइए और उसको मार दीजिए, मार करके मणि लेके आइए, मुझे दीजिए। भगवान बोले, ठीक है जाता हूं मैं। ठाकुर जी बलराम जी के साथ गए। सतधनवा को पता चला कि भगवान आ रहे हैं और मणि मुझसे लेंगे और ये मुझे मार देंगे। तो भगवान के काका हैं श्री अक्रूर जी। ये अक्रूर जी वही हैं जो ठाकुर जी को मथुरा से लेके आए थे, वृंदावन से मथुरा लेके गए थे। अक्रूर जी जो थे वो सतधनवा के मित्र थे। तो सतधनवा ने अक्रूर जी को जाकर के कहा कि आप एक काम करिए, भगवान आ रहे हैं और अगर उनको मेरे पास मणि मिल गई तो वो मुझे मार देंगे, आप मणि आप रख लो, मैं कहीं और भाग जाता हूं। भगवान अक्रूर जी बोले ठीक है, और मणि रख करके सतधनवा वहां से भाग गया। भगवान ने बीच मार्ग में उसको पकड़ लिया, उसका वध कर दिया, लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली। अब ठाकुर जी कहें, भाई मणि कहां है, मणि तो है नहीं इसके पास। उसका घर देख लिया, उसका जहां भी उसके स्थान थे सब जगह देख लिया, लेकिन मणि कहीं नहीं मिली। तब ठाकुर जी खाली हाथ वापस आ गए द्वारिका। द्वार पर ही खड़ी थी सत्यभामा। भगवान ने आकर के कहा, देवी हमने सतधनवा को मार दिया, तुम्हारे पिता के हत्यारे का हमने वध कर दिया, हमने बदला ले लिया उससे। सत्यभामा ने हाथ आगे किया, मणि मणि दो हमें। ठाकुर जी बोले, मणि उसके पास नहीं थी, मैंने देखा, उसका घर भी गया था और भी जगह सब देखा, मणि मिली नहीं मुझे। तो सत्यभामा के मन में आया, इनकी बहुत पहले से मणि पर दृष्टि थी, कहीं वो मुझे अपने पास ना रखनी पड़े, कहीं उस पर मेरा अधिकार ना हो जाए, क्योंकि अगर मणि मेरी हो गई तो मैं रुक्मणी जामवती से ज्यादा श्रेष्ठ हो जाऊंगी। इसलिए ये मणि मुझे दे नहीं रहे, छुपा के अपने पास ही रख ली है। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी, समझ गए मन की बात। भगवान बोले, जय हो, संसार के लोगों सावधान हो जाओ, ये आपकी धर्मपत्नी है। कभी जीवन में ऐसा समय भी आएगा कि सप्त फेरे जिसके साथ हुए वो भी आप पर संशय करे। संशय तो बहुत बातों का होता है, पर ऐसी बात का होना जहां पर ठाकुर जी पर कलंक लगता हो, ठाकुर जी कहते हैं ऐसा संशय भी आप सबको देखना पड़ सकता है।
1 साल तक सत्यभामा ने भगवान से बातें नहीं की। ठाकुर जी जैसे ही आते मुंह फेर के बैठ जाती, लेकिन ठाकुर जी भी बोले मैं ज्यादा प्रमाण नहीं दूंगा, सत्य का स्वरूप है, उसको कितना भी छुपाया जाए वो प्रकट हो जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, सत्यभामा मुझसे बात ना करे तो ना करे। ठाकुर जी अपना कर्तव्य निभाते थे, रोज उसके पास जाना, अपनी तरफ से बातें करना। वो उत्तर नहीं देती थी, वो उसका स्वरूप स्वभाव है। वो ठाकुर जी से पूछती थी मणि आपके पास है ना? ठाकुर जी स्पष्ट कहते थे नहीं है। अब इससे अतिरिक्त मैं आपको और कुछ उत्तर नहीं दे सकता, मेरे पास मणि नहीं है। 1 साल तक सत्यभामा ने भगवान से बातें नहीं की, इस प्रकार से व्यवहार किया। 1 वर्ष बाद एक दिन बड़े मालधार पहने हुए ब्राह्मण देवता को ठाकुर जी ने देखा, सोने की चैन, सोने के कुंडल, सोने की पगड़ी, सोने के हाथ में कड़ूला, सोने के पांव में पाजेब, सोने की कोंधनी। ठाकुर जी बोले ब्राह्मण इतना सोना पहन करके कभी नहीं रहता, इतना स्वर्ण पहन करके कैसे घूम रहा है? तभी ठाकुर जी बोले ए ब्राह्मण देवता इधर आओ, इतना सारा सोना कहां से आया आपके पास? बोले अरे क्या बताएं, आपकी द्वारिका में एक दानवीर है। कौन? अक्रूर जी। बोले वो सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की गिलास, सोने की कटोरी, उसमें भोजन कराते हैं और पूरे सामान दक्षिणा में दे देते हैं, ले जाइए। भगवान बोले अक्रूर जी कुछ ज्यादा ही दान नहीं कर रहे, पूरी थाली का सेट दान कर देते हैं? बोला हाँ। समझ गए भगवान, बोले ये तो मणि की कृपा है। भगवान ने पत्र लिख करके अक्रूर जी से कहा मणि आपके पास है, हमें पता है, पर आप आकर के द्वारिका में एक बार और गवाही दे दीजिए कि मणि आपके पास है, क्योंकि द्वारिका में कुछ लोगों को मुझ पर संशय है। अक्रूर जी महाराज आए और आकर के उन्होंने मणि सबको दिखा करके स्वीकार किया। तब सत्यभामा को बहुत खेद हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी बोले ये संसार का नियम है, इसलिए सावधान हो जाइएगा सब लोग। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद इन घटनाओं का, ऐसी ऐसी स्थितियों का अनुभव सबको करना पड़ सकता है। बस विचलित मत होइएगा, ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि सत्य हो तो मौन रहिए और सत्यता से अपना जीवन निर्वहन कीजिए। इस प्रकार सिमंतक मणि का उपाख्यान पूरा हुआ। जो इस पूरी कथा को सुनता है, ठाकुर जी ने इस पूरी कथा को वरदान दिया, इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में बेवजह कलंकित नहीं होना पड़ेगा। और यहां श्लोक भी है, सिन्हो प्रसेनमभिदत् सिन्न जाम बताहताः सुकुमार कथम रोदे तब एष समंतकः। इस श्लोक को सुनने से और इस पूरे प्रकरण को सुनने से व्यक्ति सावधान हो जाता है जीवन में और उसको फिर कलंक नहीं लगता। और कभी अगर ऐसी स्थिति आवे भी जीवन में तो भैया परेशान मत होइएगा, विचलित मत होइएगा, प्रसन्न रहिएगा, सब आनंद होगा। इस प्रकार ठाकुर जी के 3 ब्याह हो गए और एक दिन ठाकुर जी अर्जुन के साथ घूम रहे थे, तभी एक श्याम वर्ण की मतलब थोड़ी सांवली सी परम सुंदरी यमुना जी के तट पर बैठी है। अर्जुन का उस पर मन आ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन बोला हे कृष्ण, आप मुझे बहुत प्रिय हो, आपका वर्ण मुझे बहुत प्रिय, आपके नेत्र मुझे बहुत प्रिय हैं। और देखो बिल्कुल आप जैसे वर्ण वाली, आप जैसे नेत्र वाली एक कन्या बैठी है और बिल्कुल तपस्विनी की मुद्रा में बैठी है। ये सांवली जो ये कन्या बैठी, मेरा मन हो रहा मैं इससे ब्याह कर लूं। भगवान बोले तो जाओ, जाकर के अपना हाथ बढ़ाओ, पूछ लो अगर तुमसे ब्याह कर ले तो। अर्जुन उसके पास गए और जाकर के बोले हे देवी, आप कौन हैं और यहां इतनी युवावस्था में आप तपस्या कर रही हैं, क्या प्राप्त करना चाहती हैं अपने जीवन में? तुरंत वो सुंदर युवती श्याम वर्ण की बोल पड़ी अर्जुन। अर्जुन घबरा गया, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले मुझे सब पता है। बोले आप कौन है? बोले मैं कालिंदी हूं, यमुना, कलिंदगिरी पर्वत की पुत्री। आप यहां तपस्या क्यों कर रही हैं? बोले मैं श्री कृष्ण को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, उनकी प्राप्ति के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने पीछे मुड़ के भगवान को देखा, बोले जब आपको पहले से ही पता था कि आपसे ही ब्याह करना चाहती तो मुझे उम्मीद क्यों जगाई आपने? ठाकुर जी बोले नहीं, हम बस चाह रहे थे थोड़ा तुम देख आओ, अनुभव करो।
और भगवान ने चौथा विवाह यमुना जी के साथ में किया। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। आपको पता है भगवान के ब्याह किससे हो रहे हैं? कई लोगों के मन में आरोप है, इतने ब्याह क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व भगवान की पंच पटरानियां हैं। इसमें रुक्मणी जी जो हैं ये अग्नि तत्व हैं। दूसरा सत्यभामा। सत्यभामा कौन है? ये भूमि, पृथ्वी देवी ही सत्यभामा बनकर के आई है, पृथ्वी। जाम्बती कौन है? वायु का तत्व है। यमुना जी कौन है? ये जल तत्व है। इस प्रकार भगवान की पंच पटरानियां पंच तत्व ही हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अष्ट पटरानियों में कितनी बची? 3। तो ये 5 बाहर की प्रकृति है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मानव के बाहर की प्रकृति, और मानव के भीतर 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें चित्त तत्व स्वयं भगवान है, तो बचे 3, मन, बुद्धि और अहंकार। तो पंच तत्व बाहर के, 3 तत्व भीतर के, ये भगवान की अष्ट पत्नियां हैं। कोई स्त्री नहीं है ये, ठाकुर जी की प्रकृति ही ठाकुर जी से ब्याह कर रही है। 16,108 कौन है? ये उपासना कांड के मंत्र हैं। जिन मंत्रों से ठाकुर जी की उपासना की जाती है वही मंत्र ही 16,100 रूप धारण करके आए और भगवान ने उनसे ब्याह किया। विवाह। और फिर भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहां 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भौमासुर का वध करके भगवान ने उन सबको मुक्त किया और सबको आज्ञा दी कि आप सब अपने अपने घर को जाइए। लेकिन भूयात पतिर में मह्यम, एक साथ सबने ठाकुर जी से कहा कि अब हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं। हम अगर घर चली भी गई तो लोगों की दृष्टि हमारे प्रति उचित नहीं रहेगी। घर वाले भी कुछ दिन प्रेम करेंगे लेकिन फिर उन्हें भी भार जैसा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक असुर के यहां हम बंधी रही हैं इतने सालों तक, हमें कौन स्वीकार करेगा? आप ही हम पर कृपा करें। और उन 16,108 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। भगवान एक ही समय पर 16,108 रूप धारण करके सब पटरानियों के साथ निवास करते हैं। ग्रहचर्या का दर्शन ठाकुर जी का किया गया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने आए, ठाकुर जी गृहस्थाश्रम में कैसे रहते हैं, और देख करके नारद जी महाराज आनंदित हो गए। 16,108 भवन हैं, उन समस्त भवनों में रानियां रहती हैं और उनके साथ 16,108 रूप धारण करके ठाकुर जी भी रहते हैं। किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं होने देते कि ठाकुर जी किसी अन्य से अधिक प्रेम करते हैं, सबसे समानता। भगवान की फिर दिनचर्या का वर्णन किया गया। द्वारिका में ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठ करके सबसे पहले श्री वृंदावन को याद करते हैं, किशोरी जी का स्मरण करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी स्नान आदि करके पांचजन्य शंख का नाद करते हैं। द्वारिका में सबसे पहले ठाकुर जी उठ जाते हैं और भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि और सूर्य की किरण एक साथ पड़ती है। भगवान की शंख ध्वनि सुनकर के सब द्वारिका के लोग जग जाते हैं। बंधुओं देखिए, घर में दो वस्तुओं का नाद होते रहना चाहिए। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट करनी है तो कोई टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कुछ नहीं। 2 स्वर आपके घर में सुबह शाम होते रहने चाहिए। पहला शंख का और दूसरा घंटी का। ये 2 स्वर नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं घर से। ऐसा कहते हैं जिस घर के बालकों की निद्रा शंखनाद से खुलती है, माताजी पिताजी स्नान ध्यान करके नीचे से शंखनाद करें और शंख ध्वनि पूरे घर में गूंजनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, केवल मंदिर में शंख बजाते हैं। नहीं, बीच आंगन में खड़े होकर शंख बजाना चाहिए। पूरे घर के कोने कोने तक उसकी ध्वनि जानी चाहिए। शंखनाद ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा, मतलब सूर्य धीमे धीमे उदय हो रहा है और चंद्रमा अस्त हो रहे हैं उस समय 3 बार शंखनाद हो। शंख छोटे वाले शंख नहीं, उनकी पैनी सी आवाज होती है, वो नहीं। बढ़िया शंख होने चाहिए जिसकी ध्वनि से पूरा गुंजायमान हो जाए घर। ऐसे शंख जिन घरों में बजते हैं वहां कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी घर में जाते हैं, हमारा तो काम ही पड़ता है लोगों के, अब तो हमने बहुत बंद कर दिया जाना, जाते ही नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में जाते हैं और जब जाकर के निकलते हैं ना, सारे विचार सारी भावनाएं सब नष्ट हो जाती हैं।
पता चल जाता है कि यहां नकारात्मक ऊर्जा थी। कहीं कहीं हम संकेत कराते हैं, अब तो जाना बंद कर दिया घर में, अब कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम बोल देते हैं कि आप शंख बजाया करो घर में। अब उसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, शंख रखिए घर में और नित्य उसका स्वर निकालिए। और फिर क्या करना है सुनिए, शंख वादन करना है। फिर जब आपके बालक नहा धो के आ जाते हो, स्कूल जाने के लिए तैयार होते हो, छोटी अवस्था में, बड़े नहीं छोटे छोटे, उनके गाल से शंख स्पर्श कराया। पस्पर्श वालम कृपया कपोलो, भागवत जी कहती हैं, उनके गाल से शंख स्पर्श कराया।